हेलो वेलकम गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप इस वीडियोस को देख रहे हैं। इस वीडियोस को देखने का एक ही रीज़न है कि आप टीसीएस क्वालिफाई कर चुके हैं। टीसीएस का आपको ऑफर लेटर मिल चुका है। सो इस वीडियोस में हम लोग बात करेंगे टीसीएस ईरा के बारे में। क्या है टीसीएस ईरा असेसमेंट, आप इस असेसमेंट को कैसे क्लियर कर सकते हैं, अच्छा स्कोर आप इस असेसमेंट कैसे ला सकते हैं, इस वीडियोस में हम उस पर बात करेंगे। मेजर टिप्स आपको इस वीडियोस के अंत में हम बताएंगे कि आप टीसीएस ईरा में कैसे बेहतर स्कोर पा सकते हैं, आपको क्या ट्रिक अपनाना है, कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे कि टीसीएस ईरा में आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतर स्कोर मिलेगा। सो इस वीडियोस के अंत में हम ये सब भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्टिंग में हम लोग बात कर ले कि टीसीएस ईरा होता क्या है, ये ईरा असेसमेंट किस टाइप का असेसमेंट है, इसके क्या फ़ायदे हैं, फिर इनके हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। टीसीएस ईरा के एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियोस को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आप सबसे पहले देख लेते हैं कि टीसीएस ईरा होता क्या है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, टीसीएस ईरा इट मीन्स इनिशियल रेडीनेस असेसमेंट। सो ये आखिर होता है असेसमेंट क्या है और क्यों लिया जाता है असेसमेंट, ये तो आप देखो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, द आउटकम ऑफ द ईरा असेसमेंट विल डिटरमाइन द लर्निंग इंसेंटिव्स। सो इस असेसमेंट में आपका जितना बेहतर स्कोर होगा, आपको इंसेंटिव उतनी बेहतर मिलेगी। सो बेसिकली ये असेसमेंट आपको है आपके इंसेंटिव, लर्निंग इंसेंटिव के लिए। इस असेसमेंट के बेस पे ही आपको डिफाइन किया जाएगा कि आपकी लर्निंग जो इंसेंटिव ये टीसीएस देती है तो वो आपको कितना देगी। दूसरा पॉइंट आप देखोगे तो प्रायर टू ज्वाइन टीसीएस यू कैन अटेम्प्ट ईरा एनी नंबर ऑफ टाइम्स। सो बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि सर ईरा में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ईरा में अच्छा स्कोर नहीं आया तो क्या होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ईरा टीसीएस ज्वाइन करने से पहले तक n नंबर ऑफ टाइम्स ईरा आप दे सकते हैं, कोई लिमिटेड नहीं है। और ये ईरा का स्कोर आपका कौन सा लिया जाएगा, तो जो आपका हाईएस्ट स्कोर होगा ईरा का अब तक का ज्वाइन करने से पहले तक का, वो आपका स्कोर ये कंसीडर किया जाएगा। थर्ड पॉइंट आप वही लिखा हुआ आप देखोगे, हाईएस्ट स्कोर आउट ऑफ ऑल द अटेम्प्ट्स विल बी कंसीडर्ड फॉर योर एलिजिबिलिटी फॉर इंसेंटिव्स। सो आपका जो हाईएस्ट स्कोर होगा ईरा का, आप सपोज 5 बार ईरा अटेम्प्ट किए हैं तो उन 5 में से सबसे हाईएस्ट स्कोर जो होगा आपका ईरा का, वो कंसीडर किया जाएगा। सपोज अगर आपने फर्स्ट टाइम असेसमेंट दिया 100 मार्क का होता है, राइट। मैं इस वीडियोस में सारे वो असेसमेंट मार्क, टाइप, पैटर्न सब चीज़ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सपोज फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्या किया है, 100 में 80 स्कोर किया, ठीक है। नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपने 60 स्कोर किया, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपने 90 स्कोर किया, फिर 70, ऐसे। तो आपका ये स्कोर कौन सा स्कोर कंसिडर किया जाएगा, तो हाईएस्ट स्कोर जो है, जो आपका हाईएस्ट स्कोर अभी आपने 90 बताया, वो आपका कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट आता है कि ये असेसमेंट जो होगा ईरा का, ये किस प्लेटफॉर्म पे होगा। तो टीसीएस ने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि ईरा का जो असेसमेंट होने वाला है वो हैकर रैंक प्लेटफॉर्म पे होने वाला है। हैकर रैंक प्लेटफॉर्म पे वो कोडिंग क्वेश्चंस देंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस देंगे, जिसे आपको सॉल्व करना है। अभी वीडियोस में मैं वो भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है, कि कितने क्वेश्चंस कौन से एमसीक्यूज रहेंगे, कितने क्वेश्चंस कोडिंग रहेंगे, सारे चीज़। और लास्ट अगर आप पॉइंट देखोगे तो इट विल बी डिजिटली प्रोटेक्टेड थ्रू कैमरा। सो ये पूरा आपका जो है, ये कैमरा के थ्रू जो है, ये पूरा प्रोटेक्टेड रहेगा टेस्ट। सो आपको बी केयरफुल होना है आपको टेस्ट देते वक्त, ठीक है। मैं एक बात बता रहा हूँ कि वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, xhire.in नाम का एक यूट्यूब चैनल भी है, वेबसाइट भी है, तो मैंने उस चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। आपको जाके उस चैनल को बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इससे ईरा से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, मैं वो वहाँ जाके अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि अब आगे नेक्स्ट क्या है। तो आप देखोगे इसमें हम सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ टाइम कितने देर के लिए होता है, ड्यूरेशन, सारा चीज़ हम लोग बात करेंगे, कितने सेक्शंस होते हैं, एवरीथिंग। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये असेसमेंट का नाम क्या है, ईरा जावा और ईरा पाइथन असेसमेंट, ठीक है। इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेंगे, तो आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस 2 तरह के होंगे, एक एमसीक्यूज होंगे क्वेश्चंस, दूसरे आपके कोडिंग क्वेश्चंस होंगे। टोटल मार्क कितना होगा इसका, तो आपको 2 तरह के हैं, एमसीक्यूज़ हैं और कोडिंग है। तो एमसीक्यूज़ के लिए 50 मार्क है और कोडिंग के लिए 50 मार्क है,
ठीक है। टाइम की बात करें तो टोटल टाइम भी आपको 120 मिनट्स यानी 2 आवर का है ये असेसमेंट। 2 आवर में आपको ये सारे असेसमेंट कंप्लीट करने हैं। टोटल सेक्शंस कितने होंगे, तो इस TCS ईरा असेसमेंट में टोटल 2 सेक्शन होने वाले हैं, जो कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा। एक MCQ सेक्शन होंगे, एक कोडिंग सेक्शन होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन देना चाहता हूँ कि एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है अपना, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आप लोगों की तरह जो वीडियोस देख रहे हैं, जो असेसमेंट दे चुके हैं, ईरा असेसमेंट दे चुके हैं, जो देने वाले हैं, तो उन सारे के लिए एक डिस्कशन ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, हम लोगों ने एक डिस्कशन ग्रुप बनाया है टेलीग्राम पे, जहाँ पे आप सब एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हो। जो सारे स्टूडेंट TCS ईरा दे चुके हैं, आप उनसे उनके एक्सपीरियंसेस पूछ सकते हो, राइट, किस तरह से आपको आगे बढ़ना, सारे चीज़। तो इसके लिए डिस्कशन के लिए ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप। आपको जस्ट टेलीग्राम ओपन करना है। टेलीग्राम ओपन करने के बाद सर्च में आपको लिखना है TCS_ira_explore। आपको ये चैनल दिख जाएगा, मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी दे रखा है। आपको ये चैनल ज्वाइन कर लेना है। ये ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के साथ मैंने आपको बताया कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको xhire.in यूट्यूब चैनल का लिंक दे दूंगा। आप नॉर्मली यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं xhire, अदरवाइज़ आप लिंक पे क्लिक करके इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक जो है TCS ईरा को क्लियर करने के लिए, TCS ईरा में हाईएस्ट स्कोर पाने के लिए जो है वो आपको यहाँ मिलेगा। आप यहाँ से आके भी वो देख सकते हैं। तो आपको ये सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट हम लोग पहले सेक्शंस की बात कर लेते हैं कि पहले सेक्शंस में क्या है। तो जैसा कि पहले ही आपको बता चुका, पहला सेक्शंस आपका MCQs होने वाला है। ठीक है, इस MCQs में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे। 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 50 मिनट का टाइम्स भी दिया हुआ रहेगा। और इस सेक्शन 1 के लिए मार्क कितने होंगे, तो सेक्शन 1 के लिए भी आपको 50 मार्क मिलेंगे। तो ये भी एक आपको बेहतर मौका है अच्छा स्कोर पाने का, क्योंकि MCQs है। आप अगर थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ोगे तो MCQs में स्कोर करना इजी है, आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो। दूसरे सेक्शन की बात करें तो दूसरा सेक्शन है आपका कोडिंग। इस दूसरे सेक्शंस में आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। एक क्वेश्चंस जावा या पाइथन का होगा, दूसरा यूनिक्स का होगा। इस 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 70 मिनट का टाइम्स रहेगा। अभी वीडियोस में हम आपको वो भी क्लियर बताएंगे कि कौन से क्वेश्चंस के लिए कितने मिनट, किसके लिए कितने मिनट मिलेंगे, वो सारे मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, टोटल मार्क्स आपको बता ही दिए, टोटल मार्क्स 50 रहेंगे आपको। ठीक है, आगे आप देखोगे तो ये सेक्शन 1 के टोटल नंबर ऑफ, सेक्शन 1 में टोटल कितने टॉपिक्स रहेंगे और क्या टाइम है, क्या क्वेश्चंस रहेगा, वो है। आप देख सकते हो सेक्शन 1 में टोटल आपको 8 टॉपिक्स हैं। पहला KYT से आपको 5 क्वेश्चंस रहेंगे और 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 5 मिनट का टाइम्स दिया हुआ रहेगा। दूसरा सेक्शन है बेस स्किल, इसके लिए भी आपको 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इस 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 5 मिनट का टाइम दिया हुआ है। दोस्तों आप वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तीसरा सेक्शन है RIO, इसको भी में आपको 2 क्वेश्चंस टोटल मिलेंगे और आपको 2 क्वेश्चंस के लिए 2 मिनट का टाइम रहेगा। चौथा सेक्शन आप देखोगे, चौथा टॉपिक जो है वो डिज़ाइन एल्गोरिथम से है। इसमें आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 3 मिनट का टाइम दिया हुआ है। इसी तरह आप देखोगे 5वें टॉपिक UI है, छठा यूनिक्स है। इन दोनों के लिए जितने क्वेश्चंस हैं उतने मिनट के टाइम आपको सॉल्व करने के लिए मिले हुए हैं। अगला देखोगे जावा या पाइथन है, इससे रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं और ये 10 क्वेश्चंस में आपको 10 मिनट का टाइम है सॉल्व करने के लिए। ये जो पॉइंट है, ये 7 और 8 ये मेजर पॉइंट है। आपको 20 क्वेश्चंस यहाँ से ही आ रहे हैं और इस 20 क्वेश्चंस में से आप मिनिमम 18 स्कोर कर सकते हैं अगर बेसिक से भी आप असेसमेंट अच्छे से इनके सारे कोर्सेज पढ़े होंगे तो। MySQL में भी आपको 10 क्वेश्चंस दिए रहेंगे। 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 3 मिनट इनफ है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2 अगर आप देखोगे तो सेक्शन 2 में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जावा या पाइथन प्रोग्रामिंग होंगे आपके और दूसरा क्या होगा, यूनिक्स होगा। जावा या पाइथन जो होंगे तो उनमें 1 क्वेश्चन होंगे आपको और उस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 55 मिनट का टाइम दिया हुआ रहेगा और ये 55 मिनट इनफ है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इनफ इसलिए है कि अगर आप TCS का NQT का एग्ज़ाम दे चुके हो, ऑब्वियस आपने दिया होगा तभी आप यहाँ पे आए हो, तो आपने जो उसमें जो कोडिंग क्वेश्चंस देखे होंगे मोस्ट सिमिलर आपको क्वेश्चंस उसी तरह के मिलेंगे।
थोड़ा सा हाई लेवल के मिलेंगे क्या, कि जैसे उसमें लूप से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिले होंगे, एरे से रिलेटेड मिले होंगे, स्ट्रिंग से रिलेटेड मिले होंगे। इसमें आपको क्या मिलेगा कि एक क्लास डिफाइन करने के लिए बोलेंगे कि एक क्लास डिफाइन करो, उस क्लास के ये सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी इतने फंक्शंस होंगे इस क्लास में, इतने सारे वेरिएबल्स होंगे, इनको डिज़ाइन करो, आप इसको एक्सेस करो। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। दूसरा यूनिक्स का है, उसके लिए भी आपको एक क्वेश्चंस मिलेगा और उस एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 15 मिनट्स का टाइम है। सो दोस्तों, बी प्रिपेयर, ऑल द बेस्ट। बाकी हम आपको टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे ही सारे वीडियो के अंत तक। तो अंत तक जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियोस के स्टार्टिंग में भी बताया है कि अभी मैं वीडियोस अभी जस्ट इस पे स्लाइड के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है इसके लिए। उससे भी पूरा डार्क, पूरे डीप में मैंने एक्सप्लेन किया है, वीडियोस बना के रखा है एक्सहायर पे। आपको एक्सहायर यूट्यूब पे सर्च करना है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है इस चैनल पे और इसको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऑफ कोर्स आप जो जिस यूट्यूब चैनल फॉक्सटेक एकेडमी पे ये वीडियोस देख रहे हैं तो इसको तो आपको सब्सक्राइब करना बनता ही है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट हम लोग टॉपिक जो बात करेंगे वो क्या है, टिप्स और ट्रिक्स टू क्रैक TCS IRS। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे TCS IRS के वीडियोस बना रखे हैं, कोडिंग क्वेश्चंस के वीडियोस बना रखे हैं, MCQs के क्वेश्चंस बना रखे हैं। आप पीछे आइए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से वो क्वेश्चंस के सबसे पहले तो वो वीडियोस देख लीजिए। उस वीडियोस में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ज़्यादा लंबा वीडियोस नहीं है, 30 से 40 सेकंड का वीडियोस है। एक वीडियोस में एक क्वेश्चंस दिया हुआ, वीडियो पॉज करो, आप क्वेश्चंस देख के समझ सकते हो कि क्वेश्चंस का क्या पैटर्न है। मैंने अभी बताया था कि क्वेश्चंस किस तरह के रहेंगे। आपको क्लासेस डिफाइन करने हैं, क्लास में मेथड डिफाइन करना है, मेथड से वेरिएबल एक्सेस करना है, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी है। थोड़ा सा बेसिक प्रैक्टिस आपकी है तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। दूसरा पॉइंट आता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, तो मैंने आपको बता रखा है, टेलीग्राम ग्रुप का मैंने आपको लिंक दे रखा है, बता रखा है कि टेलीग्राम ग्रुप आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको भरल्ली से भरे मिलेंगे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर, प्रीवियस पूछे हुए। आपको पहली बात, अब मेन आता है प्रिपेयर कैसे करना है। तो दोस्तों, आपने NQT दिया है, NQT में कोडिंग क्वेश्चंस जो पीछे गए हैं उससे रिलेटेड ही आपको मिलेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे करके। तो आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, राइट। मैं कोडिंग की बात कर रहा हूँ, MCQs पे तो अभी आ रहा हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इसका जो अभी तक मैंने क्वेश्चंस देखा है, क्लासेस डिफाइन करने हैं दोस्तों। क्लासेस, सिर्फ क्लास डिफाइन कीजिए, एट्रीब्यूट उन्होंने दे रखा है कि ये एट्रीब्यूट्स होंगे, ये इसके मेथड्स होंगे, इन मेथड्स से इसको एक्सेस करना है, इस एट्रीब्यूट्स को, इस वेरिएबल को एक्सेस करना है। कुछ लॉजिक्स दिए हुए हैं, उस लॉजिक्स के बेस पे उनको आउटपुट निकाल के देना है। बाकी मैं वीडियोस बना रखा हूँ तो वो सारे भी आपको वहाँ जाके आप देख ही सकते हो। इसलिए आपको बता भी रहा हूँ कि आप एक्सहायर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको अपलोडेड है वो सारे क्वेश्चंस वगैरह, टिप्स पूरे कंप्लीट कि कैसे करना है, आपको यहाँ से तो मिल ही जाएंगे, ठीक है दोस्तों। रही बात MCQs की, तो आप जो इसका जो एक्सप्लोर पे जो कोर्सेज कंप्लीट करोगे तो MCQs में आपको कहीं बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है कि ऊपर से कुछ ज़्यादा आ गया, नहीं। एक्सप्लोर में आपने जो पढ़ा है उससे ही रहेंगे सारे क्वेश्चंस। तो आपको एक्सप्लोर अच्छे से पढ़ लेना है, बेसिक गो थ्रू हो लेना है, ताकि MCQs में क्वेश्चंस आए तो आपको दिमाग में क्लिक कर जाए कि अच्छा ये क्वेश्चंस यहाँ से था, आप वो क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो इजीली। बाकी अब कितना ही एक्सप्लेन करूँ, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप में आइए डिस्कस कीजिए, और बाकी तो आप जान ही रहे हो करना क्या है। सो दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप 2 काम कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।